अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे हम विदाउट एनी सॉस के बनाएंगे। कोई भी इसमें सॉस का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनने वाली रेसिपी है। तो चले चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बनाने के लिए एक हम बर्तन लेंगे, उसमें हमने पानी डाल दिया और 2 से 3 चम्मच हमने इसमें ऑयल के ऐड कर देने। हमने पास्ता बॉयल करना है। पास्ता में हमने लिया है मैक्रोनी। आप किसी भी किस्म का, किसी भी शेप का कोई भी पास्ता ले सकते हैं। तो मैक्रोनी को तकरीबन हमने लिया है 500 ग्राम हमारी मैक्रोनी है। इसको हमने बॉयल करना है। तो पानी हमारा थोड़ा गर्म हो गया था, तो हमने इसमें डाल दिया है पास्ता, मैक्रोनी। तो अब हमने इसको बॉयल करना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, हमारी मैक्रोनी जो अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो गई है। हम इसको निकाल के देखते हैं कि ये सही पक गई है अच्छे से कि नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब हम इसको निकालेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि इसका पकने का जो प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाए। तो अब हम इसको वेजिटेबल रेडी करती हैं। वेजिटेबल रेडी करने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे बटर। तकरीबन 2 चम्मच हमने बटर लिया और 3 से 4 चम्मच हमने लेना है ऑयल, इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। जब बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे लहसुन। चॉप किया हुआ लहसुन है। तो लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के चॉप चॉप किया हुआ लहसुन। तो लहसुन को हमने जस्ट 1 से 2 मिनट सौटे करना है, इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। बहुत ही ईज़ी टू क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो ये देखिए, अब हमने इसमें डाल देना है श्रेड किया हुआ चिकन। लहसुन हमारा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद इसको हमने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, लहसुन को और चिकन को। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो इन्हें फ्राई करते हुए हमें 1 से 2 मिनट गुज़र गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमने इसमें डालनी है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में सबसे पहले हम इसमें थोड़ी हार्ड वाली वेजिटेबल डालेंगे। कैरेट, जो गाजर है वो थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हम इसको पहले डालेंगे। इसको हमने तकरीबन 1 से डेढ़ गाजर ली थी, उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वो डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। सब वेजिटेबल को हमने ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया हुआ है, चॉप किया हुआ है। तो शिमला मिर्च भी डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना। हम फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रहे हैं, ताकि हमारी वेजिटेबल थोड़ी क्रंची रहें। तो ये देखें, शिमला मिर्च, गाजर और चिकन को फ्राई पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी को भी हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में बारीक सा चॉप कर लिया था। तो ये देखिए, बंद गोभी डालने के बाद भी इसको हमने मिक्स करना है। बंद गोभी डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम चलेंगे, इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने लिया है काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। उसके बाद 1 टीस्पून ही हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर। आप चाहे तो इसमें चिकन को किनौर क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। और ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। विदाउट सॉसेस ये बनता है, बहुत ही मज़े का ये पास्ता तैयार होता है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और हमें इसका फीडबैक देना है। लाजमी हमें बताइएगा कि आपने ये पास्ता ट्राई किया तो आपका ये कैसा बना। हमारी सब्जियों को पकते हुए 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं। ये अच्छे से क्रंची भी हैं और पक भी गई हैं। तो सब्जियों को हमने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने दिया और ये अच्छे से पक भी गई। अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता, जिसको हमने बॉयल किया था। पास्ता इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये देखिए, पास्ता हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमने पास्ता और वेजिटेबल को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे अब कुक नहीं करना, क्योंकि हमारी वेजिटेबल भी ऑलरेडी कुक है और पास्ता भी। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें डाल देनी है वाइट पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें जस्ट ब्लैक पेपर ही ऐड कर दीजिएगा, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें भर के, टीस्पून के करीब ही हमने इसमें
वाइट पेपर डाल दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए हमारा मज़ेदार पास्ता बन के तैयार है। पास्ता हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर जो चीज़ें ऐड करनी है वो रेडी करते हैं। तो हमने इसके ऊपर क्रंची फ्राइज़ ऐड करने हैं। तो फ्राइज़ को ये देखिए आलू लिए थे, आलूओं को हमने ऐसे बारीक-बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब हमने इसको फ्राई करना है और क्रंची फ्राइज़ रेडी करने हैं। तो फ्राइज़ बनाने के लिए एक बर्तन लिया था, बर्तन में हमने ऑयल डाल के उसको अच्छे से गरम कर लिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, तो अब हम इसमें अपने जो फ्राइज़ है वो डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार ये फ्राइज़ बन के तैयार होंगे और इसका जो टेस्ट है हमारी पास्ता के साथ बहुत ही मज़े का आएगा। तो फ्राइज़ इसमें हमने ऐड कर दिए और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, थोड़े क्रंची ना हो जाए। हमने इसको इसलिए ब्रिक ब्रिक स्लाइसेस में कट कर दिया था ताकि ये क्रंची फ्राई हो। तो ये देख सकते हैं आप हमारे जो फ्राइज़ है बन के तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसका जो ऑयल है वो स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ही क्रंची ये फ्राई हुए हैं और बहुत ही मज़े के लगेंगे हमारे ये पास्ता के साथ। तो ये देखें, इनको हमने निकाल लिया है और इनका हम ऑयल जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है और हमें बताना है कि आपको हमारा ये पास्ता मैकरोनी जो हमने बनाया है वो कैसा लगा है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो क्रंची फ्राइज़ है वो रेडी है। अब इसका ऑयल अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और इसको अभी हम यूज़ करेंगे असेंबलिंग के लिए। तो ये देखिए पास्ता हमने रेडी कर लिया था, फ्राइज़ भी हमारी रेडी हैं और 4 अदद अंडे लिए थे, उनको बॉयल करके उसको हमने अंडों को चॉप कर लिया था, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले पास्ता के ऊपर हम डालेंगे अंडे, बॉयल एग जो हमने चॉप करके रखे थे वो डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे फ्राइज़। तो ये देखिए अब इसके बाद हमने इसमें फ्राइज़ ऐड कर देने हैं। बहुत ही मज़े के ये पास्ता रेडी होता है। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है और लाज़मी ट्राई करने के बाद हमें इसका फ़ीडबैक देना है। लीजिए हमारा मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी फ्राइज़ के साथ हमारा मज़ेदार पास्ता रेडी है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके हमें लाज़मी बताएँ आपको हमारी मज़ेदार ये पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमें अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहें ताकि हम आपके लिए नई-नई अच्छी-अच्छी रेसिपी लेके आते रहें।